अक्सर मेरे पास कुछ केस ऐसे आते हैं जिसमें माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेकर के। उनके बच्चे बड़े होने के बाद अपने मन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं या कुछ ऐसे फैसले करते हैं जो माँ बाप के मूल्यों के अगेंस्ट होता है। ये माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होकर के अब चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो इस बच्चे को समझाया जाए, ज़बरदस्ती की जाए। हर तरीका अपना लेने के बाद जब वो थक हार जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब ये नहीं सुन सकता या नहीं समझेगा, तो वो हमारे पास आते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो मैंने एक आम चीज़ जो लगभग ऐसे सभी माँ बाप में नोटिस की है, वो ये कि ये माँ बाप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो बच्चे को पाल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो भी तरीका अपना रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। जबकि जब उनसे पूछा जाता है कि जब वो अपने बच्चे को पाल रहे थे, जब बच्चा छोटा था, तो क्या उनके माँ बाप उनको कुछ समझाते थे, ये बोलते थे कि इस तरह से करोगे तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा या कुछ भी? तो बोलते थे कि हाँ, वो लोग बोलते तो थे, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, वो लोग पुराने ज़माने के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, आज के बच्चे ऐसे होते हैं। वो अपने आप को मैं नए समाज के हिसाब से ढाल करके अपने बच्चे को पाल रहा था। ये अहंकार ही उन्हें तकलीफ़ में लेके जाता है और बच्चे को एक गलत दिशा भी देता है। क्योंकि जब आप बच्चे को पाल रहे होते हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी बच्चे को पाल करके बड़ा करने का। तो या तो आपके बुज़ुर्ग जो समझा रहे हैं उनकी बात पे गौर करें, या फिर आप बच्चों से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जा कर के गाइडलाइन लें कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जब लाइफ में कोई समस्या आए तभी हम किसी से सलाह लें। कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसे भी बीच बीच में चेक करना चाहिए, और इसके लिए या तो बुज़ुर्गों की बातों को सुनिए या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए। और अगर आप थोड़े से भी बौद्धिक हैं, थोड़े से भी आप एक विचारशील व्यक्ति हैं, तो आप इन दोनों को भी साइड करें। और हमारे समाज में, भारतीय समाज में बहुत से ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है जो परिवार को कैसे चलाएं, समाज में कैसे प्रतिमान रखें, किस तरह का व्यवहार करें, कैसा आचरण रखें, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकाश डालते हैं। ऐसी किताबों के पास जाएं, किताबों को पढ़ें और उसके अनुसार अपने बच्चों पे अपने समय का, अपनी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अक्सर लोग इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके खुद पे इतना भरोसा करते हैं, खुद को इतना ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और जब परिणाम के रूप में ये बच्चे बड़े होकर के उनके मन के खिलाफ जाकर के कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो बच्चे को भी नुकसान पहुँचाएगा, तब ये लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि अक्सर माएँ लास्ट में समझती हैं और वो ज़बरदस्ती करके हमारे पास लेकर के आती हैं। पिता उस समय भी इस अहंकार में होते हैं कि मैं इसे ठीक कर लूँगा। हालाँकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता, लेकिन अंत तक उनका अहंकार नहीं जाता। इस तरह से अगर समझा जाए तो देखेंगे कि ज़्यादातर समस्याएँ जो पारिवारिक कलह होता है, क्लेश होता है, उसमें अहंकार का सबसे बड़ा रोल होता है। अहंकार इस बात का नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं सारी बातें जानता हूँ, या मैं भी नए ज़माने का हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं। अहंकार ये कि बिना किसी बेस के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी साहित्य के, बिना किसी ग्रंथ को पढ़े हुए, बिना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए आप किसी रिश्ते को चला रहे होते हैं और उसमें की जाने वाली अपनी हर हरकत को सही मान रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा अहंकार होता है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने ईगो को डाउन करें रिलेशनशिप्स के मामले में, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और तरह तरह के रिश्तों से घिरे हुए हैं, और इन रिश्तों के साथ बहुत तरह के उतार चढ़ाव हम देखते हैं और उनका हमारे ऊपर असर भी पड़ता है। ऐसे में बेहतर होगा कि थोड़ा सा किसी से मार्गदर्शन ले लेना। अब पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं तो अपने बड़ों की बात मान लें। अगर बड़े सचमुच में बेक्यामूसी बातें कर रहे हैं, नहीं समझते, वो बात करने की स्थिति में नहीं है या वो सुझाव नहीं देते हैं, तो फिर आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा कर के अगर आप 1 टाइम का या 2 टाइम का फ़ीस पे करके अपने 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके अपने जीवन में भविष्य में होने वाले किसी समस्या से बच जाते हैं, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन अक्सर हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमारा नज़रिया क्लियर नहीं होता, तो ना हम टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ना अपने ईगो को छोड़ना चाहते हैं। और इस तरह से हम अपने ही घर में, अपने ही रिश्तों में भविष्य में होने वाले किसी कलह और कलेश का बीज अपने साथ साथ खुद ही पालते चले जाते हैं।
इस फैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक सुंदर जीवन जी सकें, एक अच्छा रिश्तों का एक माहौल अपने आसपास बना सकें जिसमें आप शांति महसूस कर सकें।